कल आपको डेट पता चल गया, 26 से आपके पेपर है। 26 पेपर है। मैं एक बार और प्रूव हो गया। अब सुनना, अब एक बार और सुना, एक बार और प्रूव होगा। 26 अप्रैल से आपके एग्जाम है। और वैसे जो एग्जाम चलते हैं हमारे नॉर्मली, वो चलते हैं 1 मंथ या 1.25 मंथ्स। वैसे नॉर्मली जो एग्जाम चलते हैं 1 मंथ, अप्रैल 1 मार्च को स्टार्ट होते थे, 31 मार्च या अप्रैल 1 वीक। अब की बार ऐसा नहीं होगा। छुट्टियां कम मिलेंगी, देख लेना, छुट्टियां कम मिलेंगी, 2 या 3 छुट्टी मिलेंगी मैक्स टू मैक्स। और आपके पेपर 26 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, जो कह रहे हैं कल। अभी से डेविएशन नहीं होगा। आपके पेपर खत्म हो जाएंगे 15 मई, 15 मई मैक्स टू मैक्स। और जब डेट शीट मिलेगी बताना सचिन सर आप एक बार वो प्रूव हो गए। और सुनो, 26 से स्टार्ट, मेरे हिसाब से 15 मई खत्म, क्योंकि इनको बीबीए, क्लैट, एंट्रेंस एग्जाम वो भी लेना जी, एंट्रेंस भी लेना है, पैन इंडिया। तो खुद अपने काम को खराब नहीं करेंगे। टाइम कम होगा तो अभी से हमको तैयार रखना पड़ेगा। हम सोचे जी, और तब छुट्टी मिलेगी 8-10 दिन की, पढ़ लेंगे। अभी करना पड़ेगा सर। इधर देखिए, और आपके लिए सैंपल पेपर सीबीएसई और इशू करेगा। सीबीएसई नहीं, कब आया? मैंने चेक नहीं करा शायद। नहीं, वो तो टर्म 1 का है, टर्म 2 का भी। मुझे फॉरवर्ड कर, मैंने देखा नहीं टर्म 2 का। मैं एडमिट कर रहा हूँ, टर्म 2 को देखा, मुझे फॉरवर्ड। आइए बलजीत, इनकम डिटर्मिनेशन, एबीसी सी अपॉन वाई, एस अपॉन वाई, डेल्टा सी डेल्टा वाई, डेल्टा सी डेल्टा वाई। सुनिए जी, प्रथम आपकी फोटो नहीं आ रही बेटा। देखो बेटा, आपके पेपर में 3 मार्क में आएगा, सुनना, 3 मार्क में आएगा एक्सप्लेन एपीसी, 3 मार्क, 1, 4, 6, 3 मार्क। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो क्या करेंगे, मीनिंग लिखेंगे 2, मीनिंग लिखेंगे 2, फॉर्मूला, ग्राफ, एग्जाम्पल, 1, 1, 1, 1 मार्क, 1 मार्क, 1 मार्क। करवा रहा हूं अगले 10 मिनट में। 2 मीनिंग बनेंगे, 2 मीनिंग बनेंगे, वो मार्क्स नहीं है। एक्सप्लेन एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, 3 मार्क में 2 मीनिंग बनेंगे, एक फॉर्मूला आपके सामने है, ग्राफ कल करवाया था, एग्जांपल अभी कर रहे हैं। रेडी? देख बेटा, अपॉन को बोलते हैं थ्योरी में पर यूनिट। क्या बोलते हैं? क्लास स्टार्ट नाउ। अपॉन को बोलते हैं बच्चे पर यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? पर यूनिट, पर यूनिट। एक चीज और बता देता हूं आपके ना, अभी फेब में, सुनना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बाकी जगह बोलना भूल गया। आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए आपके ना। प्री बोर्ड ले रही है स्कूल वाले, वो ढंग से देना। सुन लो, आपके जो प्री बोर्ड हो रहे हैं ना, फेब एंड में, फेब एंड तक होंगे, फेब एंड तक आपके प्री बोर्ड होंगे, उसको ढंग से देना। अगर कोविड का एक वेव और आ गया अनकंट्रोलेबल, तो उसकी बेस पास करेंगे। जो आपका प्री बोर्ड 2 हो रहा है,
स्कूल में पूरा। मैं वही तो कह रहा बेटा, टर्म 1 के तो मार्क्स हो गए ना। अगर ये जो 26 अप्रैल से पेपर होने, अगर वो नहीं होते, डेफर नहीं करेंगे, तो आपके जो स्कूल में हो रहे हैं उसके बेस पे उसको मार्क्स गिनेंगे। पढ़ के जाना, 90 मत लेना, मैं ये कह रहा था। अपॉन को बोलते हैं पर यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? पर यूनिट। कंजम्पशन पर यूनिट इनकम इज कॉल्ड एपीसी। सेविंग per unit income is called APS. Change in consumption per unit change in income is called MPC. Change in saving per unit change in income is called MPS. अपॉन को बोलते हैं पर यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? पर यूनिट। पर यूनिट। कंजम्पशन पर यूनिट इनकम, सेविंग पर यूनिट इनकम, चेंज इन कंजम्पशन पर यूनिट चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम, एमपीएस। एक और मीनिंग बोलते दो बनते हैं। रेशियो बिटवीन, क्या? रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड। Ratio between saving and income is called. Ratio between change in consumption and change in income is called. Ratio between change in saving and change in income is called. Start. ठीक है? आगे per unit income. C consumption per unit income. Saving per unit income. Change in consumption per unit change in income. Change in saving per unit change in income. Ratio between consumption and income is called. Ratio between saving and income is called. Ratio between change in consumption and change in income is called. Ratio between change in saving and change in income is called. Clear? एक ratio between से बन गया, एक per unit से बन गया। APC, APS, MPC, MPS की मीनिंग, फॉर्मूला ये रहा। एग्जांपल, ग्राफ हमने कल करा था। एपीसी कल वाला, एमपीसी दोबारा नहीं करवाऊंगा। एपीएस एमपीएस याद आ गया। ये किसका रहा? एपीसी एमपीसी एमपीएस एपीएस याद आ गया। टाइम दोबारा क्यों लगाए? आ बेटा मीनिंग देख। एग्जांपल, जिस बच्चे ने लिखा ₹RS 0 मिलेगा, RS लिखा 0 मिलेगा, अकाउंट इको मैथ सिंबल लगेगा। इनकम 100 खर्च 80। यस नो? कुछ भी। इनकम कितनी है? 100, खर्च कम, आंसर आ गया। अगर मैं खर्च करता हूं 80 तो सेविंग क्या होगा? 20। भाई अगर मैंने 80 खर्च कर दिया, सेविंग क्या होगी? 20 होगी। एस अपॉन वाई। सौ से 200 हो गई। राहुल ध्यान मत दियो। 100 से 200। कंजम्पशन 80 से 100। डेल्टा डेल्टा कितना चेंज है? आवाज नहीं आ रही? मैथ सबको आती है। चेंज कितना है? 20। चेंज कितना है? 100। ₹100 में 80 खर्च 20 से, 200 में 100 खर्च 100 सेव। ये जो वैल्यू हाइपोथेटिकल है, रट्टा नहीं।
कितना चेंज है 80, बोल चेंज कितना है 80, 100, 80, 100, 80, 100। पुई, हर्षिता, प्रथम, शिवेंद्र, निशित, तिवारी साहब, बलजीत, पीयूष, कृतिका। एक्सप्लेन एपीसी 4 मार्क, 3 4 मार्क, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। दो मीनिंग, एक पर यूनिट से रेशियो बिटवीन, फॉर्मूला, ग्राफ, एग्जाम्पल। दो मीनिंग, पर यूनिट, रेशियो बिटवीन, फॉर्मूला, ग्राफ, एग्जाम्पल। एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। डन। नेक्स्ट, मुझे लगता है ये जो मैं करवा रहा हूं अब ये इंपॉर्टेंट है, पेपर लीक है मेरे हिसाब से। 3 मार्क या 4 मार्क, 1, 6, 3 या 4। 5 मिनट है, पहले मैं करवाऊंगा फिर आपकी बारी। संडे क्लास, छुट्टी सोच समझ के 10 से 12, 12 से 2। मैं भी डाल रहा हूं ग्रुप पे टाइम फिक्स। संडे क्लास 12 से 2, 12 से 2। मता कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट, एलिमेंट, पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। लिखने आया क्या बच्चे? अच्छी बात है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए किसके बेटा? एग्रीगेट डिमांड के। किसके बेटा? एग्रीगेट डिमांड के। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है बेटा। मैंने अभी मेरी टर्न चल रही है। अगर हम लोग कंप्यूटर ऑन करें, आपको मैंने करवाया था कि नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था, नेशनल इनकम में पढ़ा कंज्यूमर गुड्स 4 प्रकार की होती है। नेशनल इनकम में पढ़ा था जब मैंने डिफरेंस करवाया था ना, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स। जब डिफरेंस करवाया था कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, तो मैंने बताया था कंजम्पशन गुड्स 4 प्रकार की होती है: ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। लर्न कर, क्या लिखा है? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विस। ये 4 प्रकार होते हैं कंजम्पशन गुड्स के। किसके? चलो मुझे बताना कहां पे आएगा। याद हो गया? ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन या पेरिशेबल, सर्विस। ये तीनों गुड्स है, ये सर्विस है। ओके बेटा, चल स्टार्ट। कार नॉन ड्यूरेबल, आज लिखा है तेरी उसकी बात नहीं करे। वो जो वो भी करता तू, आप समझिएगा तू। और उसको बता दूं मैं, भूल फैमिली शो चल रहा है। अच्छा चुप,
कार घर खरीदा ड्यूरेबल, फ्रूट वेजिटेबल पेट्रोल क्लोथ, देखो जी क्लोथ ना 50 साल ना एक बार मिड में, शर्ट शूज, शर्ट क्या 50 साल चलेगी एक बार, उन दोनों के मिड में। ये सर्विस हो गई, टीचिंग बैंकिंग डॉक्टर। संडे को जो क्लास रख रहा हूँ, एक जगह सेमिनार है, उसको मैं टेलीकास्ट करूंगा पैन इंडिया, और अगर शोर हुआ तो आपका पैन इंडिया निकाल दूंगा। तो जो भी प्यार दिखा रहे हो ये प्यार मत दिखाना संडे को। ड्यूरेबल, सेमी, नॉन या पेरिशेबल सर्विस, ये 4 टाइप हो गए कंजम्पशन गुड्स के। इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का अदर नेम कैपिटल फॉर्मेशन, नेशनल इनकम में भी है। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन, नाम से क्लियर है, कैपिटल गुड्स का बढ़ना। आशी बेटा नाम पे ध्यान देंगे, किसका बढ़ना? कैपिटल गुड्स का बढ़ना। प्रोड्यूसर गुड 2 तरह की होती है, कैपिटल गुड्स, चेंज इन स्टॉक। प्रोड्यूसर गुड 2 तरह की होती है, कैपिटल, चेंज इन स्टॉक। तो मैं, अच्छा ये ब्रॉड है ये नैरो है, अभी तुम लोग 11th में 12th में करते आ रहे हो, ये दोनों सेम होती है, ये दोनों सेम नहीं होती बेटा। प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड सेम नहीं होती, ये हमारी फिक्स एसेट्स होती है, फिक्स एसेट होती है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, आर प्रोड्यूसर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स सेम? आशीष स्टैंड अप, आशीष स्टैंड अप। आर प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स सेम? नो, ये ब्रॉड है, ये दोनों नैरो है। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? कैपिटल और चेंज इन स्टॉक। आराम से, किसको? प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स, चेंज इन स्टॉक। ये वही मशीन, टूल, इक्विपमेंट, और ये हमारा इन्वेंट्री। मशीन, टूल, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा स्टॉक, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स। तो प्रोड्यूसर कैपिटल सेम नहीं होती, ये ब्रॉड है, ये नैरो है। आर प्रोड्यूसर कैपिटल सेम? नो, ये ब्रॉड है, नैरो है। नेशनल इनकम में इनकम डिटर्मिनेशन दोनों में कवर हो गया। आगे भी छोड़ सकते हैं अगर नहीं दिख रहा तो। आपको लग रहा है शायद पेपर जो है नेक्स्ट ईयर 26 अप्रैल को है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट 2 जगह खर्च करती है, प्रेजेंट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। प्रेजेंट बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट गवर्नमेंट खर्च करती है। बताना कहां पे आएगा? प्रेजेंट, लॉन्ग टर्म। आपको मेरे को वैक्सीन लगवाई, शॉर्ट टर्म वैक्सीन लगाई, सैलरी बांटी, करंट, बोलना समझ आ रहा है, वैक्सीन लगाई, सैलरी बांटी, फ्लाईओवर बनाया, स्कूल कॉलेज मेट्रो। तो गवर्नमेंट के 2 खर्चे होते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। जी रेडी? अगर मैं भी, इसमें परेशान वाली बात कुछ है नहीं, कोई डाटा नहीं, कुछ नहीं करा, फीस ले लूं, मत पढ़ो, शोर मचाते रहो, अच्छी बात। किसी और को गुस्सा मेरे पे मत निकालो।
हम लोग किसके कंपोनेंट कर रहे हैं? एडीके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्लीज अब आपकी बारी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। थैंक यू। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। कंजम्पशन गुड्स कितने प्रकार की होती है? 4 जी। चालू नहीं सॉरी प्लस। थैंक यू। प्लस 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 कंजम्पशन गुड्स 4 तरह की होती है। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन का अदर नेम पेरिशेबल। नॉन का अदर नेम पेरिशेबल। सर्विस, ये 3 गुड्स है, ये सर्विस, ये हो गया सी। अभी एक मिनट ऑन। अभी जो फ्लो चार्ट करवाया था सबसे ऊपर मैंने क्या प्रोड्यूसर कैपिटल, जो सबसे ऊपर लिखा था प्रोड्यूसर कैपिटल, प्रोड्यूसर 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 को 2 तरह का सामान चाहिए, चेंजेस। ये फिक्स्ड एसेट्स होगी, इन्वेंटरी हो गया। गवर्नमेंट खर्च करती है करंट ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। अच्छा एक मन में आता है, सुनो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट। सर इसको एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हो? माने बेटा सुनो, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वो लोग खर्च करेंगे, बोलो। जब मैं माल बेचता हूं वो लोग खर्च करते हैं, और जब मैं खरीदता हूं तो वो मेरा खर्चा है। एक्सपोर्ट उनका खर्चा, इंपोर्ट मेरा खर्चा, तेरी इनकम मेरा खर्चा, इसलिए मैं एक्सपेंडिचर में लिखता हूं। करंट, लॉन्ग टर्म, सैलरी, सब्सिडी, वैक्सीनेशन, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो। ये याद हो गया। ये किससे कंपोनेंट हो गए? एडीके। रेडी? किसका बेटा? पेरिशेबल। नॉन का अदर नेम बेटा पेरिशेबल। डन? इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कोर्स ठीक चल रहा है तो हम लोग बातें करेंगे। स्लो कर दो बिल्कुल। इंडियन इकोनॉमी भी करवानी है सर। आजा। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, propensity to consume, other name consumption function, propensity to consume, other name consumption function। मैंने कल बताया था willingness, इसका मतलब क्या होता है? willingness, willingness function equation। एक मिनट जरा 11th क्लास वाला याद करो। 11th क्लास वाला टेबल शेड्यूल, 11th क्लास में आ जाओ। टेबल शेड्यूल, ग्राफ, कर्व, इक्वेशन, फंक्शन, वन यूनिटरी। 11th में पढ़ा था, अभी भी आता है। वन को बोलते हैं यूनिटरी, ED1 ES1, वन यूनिटरी, ग्राफ, कर्व, इक्वेशन, फंक्शन। तो ये कुछ इक्वेशन होगी, इसका मतलब विलिंगनेस इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशनल इकोनॉमिक्स लर्न, इक्वेशनल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इक्वेशनल और functional relationship between income and consumption is called propensity to consume or consumption function। ये टेबल है, ग्राफ इक्वेशन है। ये टेबल प्लीज, ये टेबल है, ग्राफ इक्वेशन है, इक्वेशन है। इक्वेशनल या फंक्शनल, इक्वेशनल या फंक्शनल, इक्वेशनल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन।
कौन सा रिलेशन या फंक्शन? आप सचिन सर, मैं स्टूडेंट, कौन चालू उत्तर? हाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सा रिलेशन? इक्वेशनल फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसके दो पार्ट होते हैं, एपीसी एमपीसी सीसी। मिलता जुलता, सॉरी कौन सा रिलेशन? इक्वेशनल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी सेविंग फंक्शन, एपीएस एफपीएस। सिंपल। चलिए आप बताना एक मिनट, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। इक्वेशनल और फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन इज कॉल्ड प्रोपेंसिटी कंजम्पशन फंक्शन, एपीसी एपीएस। Equational or functional relationship between income and saving is called propensity saving function, APS MPS. Next, बुक में ना कल से बुक्स आप कैरी करेंगे, कल से अभी लाया हूं, कल से बुक्स आप कैरी करेंगे। सुनना, ये आएगा 1 नंबर में या 3 नंबर में, पेपर देख कर बता रहा हूं, कल करवाऊंगा क्योंकि मुझे बुक में चित्रकारी करवानी है, आधा घंटा लगाऊंगा। सुना, मैं भूल लेता हूं। 1 नंबर में या 3 मार्क में आएगा एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस और के की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू प्रूव करो। एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस और के की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्रूव करो। या लिखा होगा 1 हो सकती है, मोर देन 1, लेस देन 1, 0 नेगेटिव। ये प्रूव करना वो आता है 1 मार्क में या 3 मार्क्स। ठीक है बेटा, बुक ले गई, उसमें गेम खेलेंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। सुन बेटा, इंड्यूस ऑटोनोमस, सर मैं फॉरवर्ड करूंगा मार्क करके, आपने लिखना होगा लर्निंग। इंड्यूस ऑटोनोमस 3 मार्क। शिवेन, इंड्यूस का डिक्शनरी मीनिंग होता है मोटिवेटेड। What is the dictionary meaning of induce? Motivate. Autonomous, automatic, डिपेंड मत करना किसी पे। इंड्यूस, मोटिवेट, ऑटोनोमस, किसी पे डिपेंड मत करना। ये इन्वेस्टमेंट मैं 3-4 पॉइंट करवाऊंगा, 3-4 पॉइंट आपसे पूछूंगा। याद हो गया? अच्छा, ये लिख के बताइए, मोटिवेटेड, ऑटोमेटिक, ये आपको समझाने के लिए। मोटिवेट करना, अपने आप हो जाना। इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इनकम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। आराम से। लतिका, इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट करूंगा, इनकम नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट। तो इस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है। इनकम हो ना हो, मैंने पैसे लगाने हैं, मैं इनकम को नहीं देख रहा, इग्नोरेंट, इररिस्पेक्टिव। अच्छा, तो ये जो इन्वेस्टमेंट किसको देख के हो रही है? ये बेस है, ये रिजल्ट है। आराम से, ये बेस है, ये रिजल्ट है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये जो बंदा पैसा लगा रहा है कॉमन किसको देखकर? बोलना बेटा, भाई याशिका, इनकम, यामिका, कुछ नहीं।
क्वेश्चन वाला मत पूछियो भाई, यामी का आदत क्या क्या बोलो, अगर इनकम होगी तो इन्वेस्ट करेंगे, इनकम नहीं होगी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इनकम को देखकर, इन्वेस्टमेंट हो रही है इनकम को देख के। तो रुद्राक्ष ये बेस है, ये रिजल्ट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इनकम हो ना हो पैसा लगाना ही लगाना है। तो ये इनकम पे डिपेंड कर रही है। इनकम इलास्टिक, इनकम पे डिपेंड नहीं करती, इनकम इनइलास्टिक। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, कोई रिलेशन नहीं है, ना इनवर्स ना डायरेक्ट, कोई क्लियर रिलेशन नहीं है। इनकम को देख के पैसा लगाता है प्राइवेट गवर्नमेंट, आवाज नहीं आई, इनकम को देख के पैसा लगाता है प्राइवेट गवर्नमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट। इनकम हो रहा हो पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट। ये बेस, ये रिजल्ट, ये बेस, ये रिजल्ट। आराम से इनकम बढ़ी, जियो ने पैसा और लगाया, इनकम बढ़ी, जियो ने पैसा लगाया, इनकम कम, इन्वेस्टमेंट कम। इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ कैसे बन रहा है? अपर स्लोपिंग। मैंने सीए के बैचेस को बताया था, एक को बताना आपके बैच में बताया था, मैं एक और जगह हो गया कोमल, मैंने बताया था कि ना टाटा स्काई की ज्वाइंट वेंचर, सुनना, टाटा स्काई की ज्वाइंट वेंचर टूटने वाली है। सचिन सर क्यों? मैंने कहा क्योंकि टाटा पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, स्काई इज अ ब्रिटिश कंपनी मना कर रही है। टाटा कहती भाई, टाटा कहता हमको पैसा लगाना है, जियो आ गया, एयरटेल आ गया, हम लोग पीछे हो गए, स्काई मना कर रहा है, हम लगा रहे, ब्रिटेन की कंपनी है। मैं मुझे लगता है पार्टनरशिप टूटेगी, टाटा प्ले हो गया। सुन, अभी भी ज्वाइंट वेंचर है, टाटा स्काई टूट गया, ब्रिटिश कंपनी, टाटा प्ले हो गया। ये मत सोचना कि टाटा का 100% है, अभी भी ज्वाइंट वेंचर है। प्ले पता कौन है? डिज्नी वालों का पैसा है, डिज्नी मूवीज, हाँ हॉटस्टार, उसका पैसा है, अभी भी ज्वाइंट वेंचर है। तू नहीं अपना शेयर निकाले, आओ जी प्ले वाले आओ। तो टाटा प्ले ये भी ज्वाइंट वेंचर है, रेशो मुझे नहीं पता, वो ये हुआ, ये हुआ जी सर। सर टाटा स्काई एक ज्वाइंट वेंचर था, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप। तो स्काई वाला क्या रहा है? पैसा लगाना, टाटा क्या रहा है? लगाना है, दोनों की पार्टनरशिप टूट गई। अब जो टाटा प्ले हो गया है वो भी ज्वाइंट वेंचर है, वो प्ले जो है वो डिज्नी वालों का है, डिज्नी मूवीज, हॉटस्टार। ये देख, तो ये जो मैंने अभी 3 मिनट बताया, आज बेटा ये एग्जांपल हुआ। इनकम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इनकम नहीं हो रही, पैसा निकाले, वोडाफोन आइडिया। तो इसका ग्राफ कैसे बन रहा है? अपर स्लोपिंग। कैसे बन रहा है बेटा? अभी तो देख, इनकम होए ना हो, पैसा लगाना ही लगाना है। इनकम हो रही है नहीं हो रही, पैसा लगाना है। तो ये ग्राफ बन रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू। सब प्लीज अब 2 और करने हैं। बेटा मान जो बेटा आज परेशान कर रहे हो, नजर लग गई बेटा। इंड्यूस का मतलब सचिन सर स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड्यूस? ऑटोमेटिक। इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट करूंगा,
इनकम नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड कर रही है? क्या ये इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड कर रही है? अब आप, क्योंकि एक मिनट, आपको मैंने फॉर्म भरवाया सीए का, अब आप मेरे अटेम्प्ट मत देना, अब आप मेरे अटेम्प्ट मत देना बेटा, ठीक है? क्योंकि मई में तो आपका बोर्ड होगा और मई में सीए का एग्जाम होगा, बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा पढ़ाई का। आप एग्जामिनेशन फॉर्म मत भरना, नवंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, आपका एब्सेंट लिखा आएगा, अटेम्प्ट काउंट होगा। एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरोगे, अटेम्प्ट काउंट होगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाइए, ये 3.5 साल तक वैलिड है, 3.5 ईयर्स तक वैलिड है, गाइड कर दूंगा। और मुझे व्हाट्सएप करियो, आपको फ्री में 10 ईयर पहुंच जाएंगे। स्कैनर बोलते हैं, स्कैनर 1800 2000 की खराब मत करियो, घर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिलवा दूंगा, उसमें क्या होगा, मे वाला पेपर भी आ जाएगा, याद करवा दूंगा। क्या एक बार चालू बेटा, क्या ये इन्वेस्टमेंट इस पे डिपेंड कर रही है? इसको देख के हो रही है? इनकम इलास्टिक, इनकम इलास्टिक, इनकम हो ना हो, फिक्स पैसा, इनकम इन इलास्टिक। इन्वेस्टमेंट, ये जो इनकम को देख के पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट, गवर्नमेंट प्राइवेट, और ये पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। एक मिनट, मैं एक भेद खोल रहा हूं, प्राइवेट पब्लिक। ये मेरे बैक ऑफ माइंड में था, उस बंदे की बात सुनी, आगे आया। मैं किसी जगह बोल रहा कि ना उधर ना टाटा स्काई के ना अच्छा कनेक्शन है फाइबर में। किसी बंदे से बात कर रहा, मैं कहा एयरटेल का फाइबर, जियो का फाइबर, वहां पे ना टाटा स्काई का फाइबर भी है। तो कह रहा सर आप जहां बात कर रहे हो, क्या वो शॉप्स है वहां पे, कमर्शियल एरिया है? मैंने कहा हाँ। कह रहा सर आपने खुद ही आंसर दे दिया। तो ये थोड़ा सा कमीनापन दिखा रहे हैं, जहां पे शॉप्स है, जहां पे कमर्शियल स्पेस है, जहां पे ज्यादा कस्टमर है, वहां पे अच्छा कनेक्शन दे रहे हैं। जहां पे कम है, चल भाई जियो फाइबर चलो। एग्जैक्टली आपके मेरे पड़ोस में वायरिंग कर गए जियो फाइबर वाले, आपके मेरे पड़ोस में वायरिंग कर गए जियो फाइबर वाले, एक्टिवेट क्यों नहीं कर रहे, इनकम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे? एग्जैक्टली बेटा, वही तो बता रहा हूं। अगर वहां पे कस्टमर कम है, 2 3 4 5 एक्टिवेट नहीं कर रहे, मार्केट एरिया 500 कस्टमर, अरे यहाँ पे एक्टिवेट करो। सर क्यों बेटा, बोला ना वहां पे ज्यादा बुकिंग्स होंगी। मेरी गली में 2 चढ़े सचिन गुलाटी, तुम्हारे वहां पे 50, फटाफट एक्टिवेट करो। ये हुआ ना, देखो फोन भी आ गया इनको, जियो वालों, जियो जियो वो अंकल जी। अच्छा, तो आई और वाई में बेस कौन है? आई वाई में बेस कौन है? ये बेस, ये रिजल्ट, ये बेस, ये रिजल्ट, राइस राइस। तो ग्राफ का शेप कैसा है? अपर स्लोपिंग, पॉजिटिव स्लोप, अपर स्लोपिंग। इनकम हो ना हो, पैसा लगाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे इसका एग्जांपल, गवर्नमेंट ने कोई स्टैचू बना दी, उसको लोग देखने आए ना आए, सरकार ने बना दिया। हॉस्पिटल, पार्क, गवर्नमेंट स्कूल, कोई आए ना आए, ये वो है इनकम होना हो भाई, हम तो लगा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो हो रहा है, ये जियो वाले ज्यादा कस्टमर हम वहां पे एक्टिवेट करेंगे, ये गवर्नमेंट। पैरेलल टू एक्स, अपर स्लोपिंग। मूव ऑन दादी। नेक्स्ट बेटा, पहले पैसा लगाते हैं फिर कमाते हैं, लगाते हैं फिर कमाते हैं। अच्छा अभी भी इसका मीनिंग बन जाएगा, इसका मीनिंग बन जाएगा, बना मेरे बेटा।
पहले हम बनाते हैं पर यूनिट वाला, कौन सा? चेंज इन इनकम, चेंज इन पर यूनिट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। रिपीट, change in income per unit, change in investment is called multiplier या invest multiplier. In other words, ratio between change in income and change in investment is called multiplier. Change in income per unit, change in investment is called multiplier. In other words, ratio between change in income, change in investment is called multiplier, investment multiplier. शिवेन जी चित्र देखेंगे। इन्वेस्टमेंट हम लोग बार बार चेंज नहीं करते, इन्वेस्टमेंट हम लोग बार बार चेंज नहीं करते। आप लोगों ने अकाउंट्स में बार बार नहीं पढ़ा हुआ एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अकाउंट्स में हमने बार बार नहीं पढ़ा हुआ एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, ऐसा नॉनसेंस करेगा, एब्सर्ड होगा। हमको पैसा चाहिए, एसी बेच दो, डेस्क बेच दो, पैसा आगे दोबारा खरीद दो, ऐसा होता है। हमको फंड की नीड है, बोलो जी चेयर बेचो, एसी बेचो, डेस्क बेचो, कैमरा बेचो, पैसा आ गया दोबारा खरीद लो। तो बार बार हम लोग एड ऑन विड्रॉ नहीं करते, फिक्स। ये एडी है, एएस है, कल वाली बात, एडीएस एएस, जीरो से एएस। इनकम सचिन सर यहाँ पे जीरो से एएस, एएस करने से सप्लाई करने से इनकम, इक्विलिब्रियम। इन्वेस्टमेंट द बेस, result income, investment the base, result income। लॉन्ग पीरियड में मैंने एक प्लांट और खोला, लॉन्ग पीरियड में एक प्लांट और खोला, ये किस में चेंज है? इन्वेस्टमेंट में। ये किस में चेंज है? इनकम में। तो बेटा डेल्टा वाई ये एरिया, डेल्टा आई ये एरिया, डेल्टा वाई ये एरिया, डेल्टा आई ये एरिया, दिस अपॉन दिस क्या निकलेगा? के। ये के का चित्र था, रिपीट, ये के का चित्र था, मल्टीप्लायर का चित्र था। आज मेरे को आपने 10 मिनट परेशान कराए, कल क्लास में मैं बियर नहीं करूंगा जी। कौन है ये? जल्दी कर। इन्वेस्टमेंट कौन है ये? इन्वेस्टमेंट बार बार इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती। एएस इनकम, सप्लाई करने से इनकम, इक्विलिब्रियम, बेस, इक्विलिब्रियम, इन्वेस्टमेंट, इक्विलिब्रियम। बढ़ गई लॉन्ग पीरियड में, I1 ये किसमें चेंज है? किसमें चेंज है? इनकम में। ये इन्वेस्टमेंट में। डेल्टा वाई, डेल्टा आई, तो ये हो गया I1, क्या हो गया जयेश? I1 Y1, Y1 एरिया, I1 area. This upon this is called K. Class wind up. Bye bye. Class wind up. Bye bye.